सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र कुन्तुम खैर उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरून बिल मअरूफ़ व तन्हौना अनिल मुनकर व तु'मिनून बिल्लाह। वक़ाल तआला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। हमारा जो उन्वान चल रहा है वो सीरत सहाबा और अज़मत हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। गुज़िश्ता जुमा मैंने एक बात बहुत ही अहम अर्ज़ की थी शुरू में। आपको याद होगी वो तमाम बातें, और ख़ास तौर पर वो बात जिसको आगे बढ़ाने से पहले मैं जुमे की अहमियत और आज इस वक्त उम्मत का जुम्मे से जो ताल्लुक़ है उस पर चला गया। यूँ मालूम होता है
इस दौर में सुनना सुनाना, सिर्फ दीन की बातें सुनना सुनाना ख़ास लोगों का सेवा हो चुका है। आम उम्मत का दीन की बात सुनने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और उसका नतीजा भी हम लोग देख रहे हैं। इस वक्त जिस दौर में दीन की बात सुनते थे, उस दौर में आम लोगों के पास भी दीन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सलामत था। और जिस इलाके में, जिस माहौल में और जिस ज़माने में दीन की बात सुनने से उम्मत दूर चले जाती है, तो उम्मत का दीन और उम्मत का ईमान और आमाल सब कमज़ोर हो जाता है। दीन हासिल करने के और दीन समझने के दो तरीक़े हैं। एक तरीक़ा दीन महफूज जिन किताबों में है, उन किताबों को बराह रास्त डायरेक्ट पढ़ना। दूसरा तरीक़ा है दीन जानने वालों से दीन सुनना। दो तरीक़ों में पहला तरीक़ा ख़ास लोगों के लिए है और दूसरा तरीक़ा आम लोगों के लिए है। दीन को अगर सुनते रहेंगे, इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह दीन सलामत भी रहेगा। दीन के दुश्मनों की दीनदारों पर दाल भी नहीं गलेगी। लेकिन आज का हाल बहुत ही अजीब व गरीब हाल है और हम लोग बड़े अजीब व गरीब दौर से गुज़र रहे हैं। इस दौर में अगर सुनाने वाले सुनाने के लिए तैयार भी हों, तो सुनने वाले सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। जब दीन ही नहीं सुनोगे तो उम्मत में नमाज कहाँ आएगी? दीन नहीं सुनोगे, उम्मत में हलाल हराम की तमीज़ कहाँ से आएगी? दीन नहीं सुनोगे तो उम्मत गुनाहों से बचेगी कैसे? दीनी मजलिसों के मुकाबले में आज दुनियावी मजलिसें या वो मजलिसें जिसको लोग दीन समझ बैठे हैं बहुत आबाद हैं। तवज्जो चाहता हूँ मैं। दीनी मजलिसों के मुकाबले दुनियावी मजलिसें या नहीं तो वो मजलिसें जिसको लोग दीन समझ बैठे हैं बहुत आबाद हैं। वो हिसाब अगर 1000 का रखते हैं तो 5000 आते हैं। पाँच 5000 का खाना अगर बनाते हैं तो 10,000 15,000 लोग आ जाते हैं। ये दीनी मजलिसों के अलावा की बात कर रहा हूं मैं। मायूसी अगर इस्लाम में मायूसी की इजाज़त होती तो फिर दीन बयान करने वाले मायूस हो जाते। खैर, अल्लाह तबारक व तआला उम्मत के हालात को बदले। गुज़िश्ता जुमा मैंने एक बात अर्ज किया था। एक है अकाइद, एक है मसाइल, एक है फ़ज़ाइल। फ़ज़ाइल को अपनी जगह पर रखो,
करे न करे वो अपनी बात है। अगर कोई आदमी फजाइल पर अमल नहीं करता तो फिर उसके लिए कोई किसी किस्म का सवाल नहीं है। प्यारे आका के पास एक सहाबी आए, आकर इस्लाम पूछने लगे, या रसूलल्लाह इस्लाम क्या है? आका ने इस्लाम बताया, 5 वक्त का नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, माल है तो ज़कात देना, हज करना। मुख्तसर सी मजलिस थी, सवाल जितना था आका ने उतना जवाब दिया। उसके बाद वो जाते जाते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज करके जाता है, या रसूलल्लाह आपने जो बताया उसमें ज़रा भी कम नहीं करूँगा और ज़्यादा भी नहीं करूँगा। वो गुजर गया तो दूसरे सहाबा जो बैठे थे उनको नबी ने फरमाया, तुम में से अगर किसी को यह ख्वाहिश है कि वो किसी जन्नती को देखे तो वो इस आदमी को देख ले। और वो साहबी बोले, क्या मैं ज्यादा भी नहीं करूंगा कम भी नहीं करूंगा। मतलब यह कि फजाइल पर अमल करने का मेरे पास मौका नहीं है, मैं नहीं करूंगा। लेकिन कर ले तो बहुत अच्छा है। आज आदमी उतना नहीं कमाता जितना उसे खाना है, आज आदमी उतना नहीं कमाता जितना उसे पहनना है, आदमी उतना नहीं कमाता जितनी उसकी जरूरतें असलिया है। अगर खाने के बकदर कमाने की बात आ जाती, हम में से बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह इतना कमा चुके हैं, अब उनको कमाने की जरूरत नहीं है। पहनने के बकदर कमाने की अगर बात आ जाए तो हम में से बहुत सारे लोग इतना कमा चुके हैं, अगर एवरेज 70-80 साल की जिंदगी रखे तो 70-80 साल के कपड़ों का इंतजाम हो चुका है। लेकिन कमाने पर कमाते क्यों जा रहे हैं? हो सकता है कि कोई जरूरत पेश आ जाए, कोई तकाजा आ जाए, कोई वाकया हो जाए, कोई हादसा हो जाए, और ये सोच भी सामने रहती है अब जो कीमत है वो आइंदा 10 साल में कीमत नहीं रहेगी। ये एक्स्ट्रा जो कमाया जाता है ना, इसी को फजीलत कहते हैं। और मेरे प्यारों, पूरी तवज्जो के साथ सुनो। फजाइल कहो कि नवाफिल कहो, तकरीबन मिलते जुलते माने हैं ये। प्यारे आका को अल्लाह तबारक व तआला ने ये ज़बरदस्त इनाम अता फरमाया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरे अम्बिया की उम्मत अगर नवाफिल पर अमल करेगी उनको बदले में नफिल ही का सवाब दिया जाएगा। आपकी उम्मत अगर नवाफिल पर अमल करेगी तो आपकी उम्मत को नवाफिल के बदले कभी कभी तो फराइज का भी सवाब दिया जाएगा। मैंने एक मरतबा अर्ज भी किया था, 45 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला के नबी को मेराज नसीब हुई, और हमारे पास आती है बात क्या कि एक मरतबा आका गए, नमाज लेकर आए। बकिया औखात में भी सफ़र में जब जाते थे मेराज के, जब भी जाते अल्लाह कोई ना कोई खास तोहफा आपको और आपकी उम्मत को देकर भेजता था। एक मरतबा प्यारे आका मेराज को गए, 45 मरतबा में एक मरतबा हालत बेदारी में आपका सफ़र हुआ, 40 पर 4 मरतबा आका को ख्वाब में सफ़र हुआ। जब भी आका जाते उम्मत के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते, जब भी आका जाते अल्लाह तबारक व तआला मेरे आका को और आपकी उम्मत को कुछ ना कुछ देकर भेजता। एक मरतबा जब हालत बेदारी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज को गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको और आपकी उम्मत को 50 वक्त की नमाजें अता फरमाया। कितने वक्त की? 50 वक्त की नमाजें। जिनके दिलों में नमाज की मोहब्बत है
वो इस बात का अफसोस करेंगे और सोचेंगे काश कि 50 वक्त की नमाजें ही रह जाती तो कितना अच्छा होता। और जो लोग नमाज से बेजार हैं वो आज भी ये सोच रहे हैं 50 से 5 तक पहुँचे, क्या ही अच्छा होता 5 से 1 तक पहुँच जाते या नमाज ही माफ हो जाती। आज भी है ना बहुत सारे डुप्लीकेट जो नमाजों को माफ कराते फिर रहे हैं। दावा है उनका विलायत का, चोर है वो चोर, अय्याश और फहाश है वो। इतनी मेहनतें और दीन वाज़ेह तौर पर आने के बावजूद अब भी ये गलत फहमियां और धोखे में उम्मत पड़ी है। गैरों के पास जाकर, मतलबी लोगों के पास जाकर धोखा खाते हैं और वो डुप्लीकेट बने जो बैठे हैं वो इस दौर में, जिस दौर में दीन तकरीबन वाज़ेह हो चुका है, इस दौर में भी कुछ लोग हैं जो नमाज माफ करते हैं और कुछ लोग हैं जो नमाज माफ करा के खुश होकर आ जाते हैं। ताज़ी बात कर रहा हूं मैं आपको, 2 साल पहले की नहीं, 5 साल पहले की नहीं, 10 साल पहले की नहीं, 20 साल पहले की नहीं, ताज़ी इसी हफ्ते का एक वाकया बयान कर रहा हूं। साहब फोन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मौलाना किसी पर नमाज भी माफ होती है। मैंने कहा कि किसी पर नमाज माफ नहीं, वो नमाज जो लेकर आया मेरा नबी उस पर माफ नहीं। जरा अक्ल तो इस्तेमाल करो। वो नमाज जो लेकर आए मेरे नबी उस नबी पर नमाज माफ नहीं। वो नमाज लाने के बाद आका ने सहाबा को जब दिया, सहाबा अमल करके उस मकाम तक पहुंचे जो किसी नबी की उम्मत के सहाबा उस मकाम तक नहीं पहुंचे। अबू बकर सदाकत के मकाम पर जो पहुंचे, किसी नबी का सहाबी सदाकत के उस मकाम तक नहीं पहुंचा। उमर जो अदालत के मकाम पर पहुंचे, किसी नबी के सहाबी अदालत के उस मकाम तक नहीं पहुंचे। हजरत उस्मान गनी सकावत के जिस मकाम पर पहुंचे, किसी नबी के सहाबी सकावत के उस मकाम तक नहीं पहुंचे। हजरत अली अल्लाह अकबर कबीरा, किसी नबी ने अपने किसी सहाबी को ये नहीं कहा कि मैं इल्म का शहर हूं, तुम इल्म के शहर के दरवाजे हो। न मूसा की उम्मत में मूसा ने किसी को कहा, न ईसा की उम्मत में ईसा ने किसी को कहा, न दाऊद की उम्मत में दाऊद ने किसी को कहा। मैं इन तीनों का नाम इसलिए लिया, ये तीन वो हैं जिन पर अल्लाह ने मुस्तकिल किताब अता फरमाई है। दाऊद को ज़बूर अता फरमाया, मूसा को तौरात अता फरमाया, ईसा को इंजील अता फरमाया। ये तीनों पैगम्बरान साहिबान शरीयत है। एक मुस्तकिल और एक बड़ी शरीयत मिली है इन लोगों को। इनके असहाब भी थे, लेकिन किसी दाऊद ने अपनी उम्मत में किसी को अपने इल्म के शहर का दरवाज़ा नहीं कहा। मूसा ने अपनी उम्मत में, अपने सहाबा में किसी को अपने इल्म का दरवाज़ा नहीं कहा। ईसा ने अपने असहाब में किसी को अपने इल्म का दरवाज़ा नहीं कहा। रब्बे काबा की कसम, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली से फरमाते हैं कि अली अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ और तू उस शहर का दरवाज़ा है। यहां और एक बात अर्ज कर देता हूं। बाज़ लोग पूछते हैं उलमाए सुन्नत से,
उलमाए अहले सुन्नत वल जमात से एतराज़ करते हैं, तुम अबू बकर की सीरत बयान करते हो, उमर की सीरत बयान करते हो, उस्मान की सीरत बयान करते हो, तुम अहले बैत की सीरत क्यों नहीं बयान करते, तुम अली की सीरत क्यों नहीं बयान करते। मैं उनको कहता हूँ, तुमने तो हमारी मजलिसों में बैठा ही नहीं, तुमसे ज्यादा अली से मोहब्बत करने वाले हम। तुमसे ज्यादा अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हम, तुमसे ज्यादा आले रसूल से मोहब्बत करने वाले हम। लेकिन ये कहां का इंसाफ है, मोहब्बत में किसी को काफिर कहना, मोहब्बत में किसी को जालिम कहना, मोहब्बत में किसी को खाबिज कहना, मोहब्बत में किसी को जहन्नमी कहना। नऊज़ बिल्लाहि मिन जालिक। अली से मोहब्बत का ये मतलब नहीं अबू बकर के शान में गुस्ताखी हो जाए, अली से मोहब्बत का ये मतलब नहीं हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत दीगर सहाबा किराम के शान में गुस्ताखी करना। हजरत अली से मोहब्बत का ये मतलब नहीं सैयदा फातिमा जहरा से मोहब्बत का ये मतलब नहीं हजरत आयशा के शान में गुस्ताखी करना। न नबी ने कहा मेरे बाद अबू बकर को न छोड़ना, मेरे बाद उमर को न छोड़ना, अगर पकड़ना है तो अली को ही पकड़ कर रखना। अल्लाह के नबी ने ऐसा कहीं भी नहीं कहा। अगर अबू बकर नऊज़ बिल्लाह बुरे होते, विलायत की निगाह जहां खत्म होती है वहां नबूवत की निगाह शुरू होती है। पैगंबर हजरत अबू बकर को अपनी हयात ही में दूर कर देते। नादानों, बेवकूफों, गुस्ताखों, बल्कि मुझे कहना पड़ता है मजबूर होकर, जहन्नमियों, तुमको अबू बकर के मजार से सबक लेना पड़ता है। अबू बकर को नबी ने न जिंदगी में दूर किया, न विसाल के बाद दूर किया। कभी कभी कुछ बातें बार बार आ जाएंगी, आप सुने होंगे, मैं कहा हूँगा और उलमा कहे होंगे, उससे आप बेजार होना नहीं। जिस जगह में कोई बात कही जाती है तो उसका वो उन्वान अलग होता है, उसी बात को अगर दूसरी जगह में कहा जाता है तो उसका उन्वान अलग होता है। ऐसे तो बात इंसानों की नहीं, खुदा के कलाम में भी आयात का तकरार होता है। कहीं अल्लाह तबारक व तआला एक आयत को अलिफ लाम मीम में बयान करता है, उसी आयत को अलिफ लाम मीम पारे के अंदर आखिरी रुबू में बयान कर देता है। कभी किसी आयत को किसी सूरे में बयान करता है, उसी सेम आयत को दूसरी सूरत में भी बयान कर देता है। कभी किसी आयत को अल्लाह ताला 2-3 सफ़हात के बाद फिर रिपीट करता है, तो कभी किसी आयत को अल्लाह ताला दूसरी ही आयत के बाद रिपीट करता है। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, एक ही किस्म के आयात को मुख्तलिफ जगहों में लाने का मकसद क्या है, वहाँ का मतलब और नतीजा अलग होता है, यहाँ का मतलब और नतीजा अलग होता है। आ रही बात समझ? फजाइल से चलते चलते बात आई है, सहाबा क्या बताना मुझे आज मकसद है। अली से मोहब्बत नहीं करते तुम, और अली की सीरत में बयान नहीं करते तुम, अली की मजलिस बयान नहीं रखते तुम। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, बैठो तो सही। हजरत अली अल्लाह अकबर कबीरा, बाबुल इल्म, दामाद रसूल, बिमंजिले हारून, नबी के आल में से, अहले बैत में से। आएगी जब बात तो मैं आपके सामने अर्ज करूं। हम एक दो को पकड़ते नहीं, सबके साथ मोहब्बत करते हैं।
जिनका सबूत कुरान और हदीस में मौजूद है। अगर बात समझ में नहीं आती, हम खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, क्योंकि जमात किसी सीएम और पीएम की या किसी पार्टी की नहीं है, जमात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो अली पर नमाज माफ नहीं हुई, लगते जिगर रसूल हजरत फातिमा पर नमाज माफ नहीं हुई। शरीक हयात जिसके गोद में कुरान नाजिल होता था, उस आयशा पर नमाज माफ नहीं हुई। सबके मुंह में नबी का लुआब जाता था। तवज्जो से सुनना, ये जुमला अम्मी की मोहब्बत में कह रहा हूं, अम्मी जान उम्मत की मां की मोहब्बत में कह रहा हूं, इजाफा नहीं हकीकत बयान कर रहा हूं। एक मेरी मां की नजर पड़ जाए, मैं यही सोचता हूं, हमको जन्ने वाली माओं के खदमत तले जन्नत है, तो फिर हुजूर की बीवियां जो उम्मत की माएँ हैं, उनके खदमत तले क्या होगा। हमको जो जानती है वो क्या है सिवाय अल्लाह के और कोई जानता नहीं, लेकिन उम्मत की जो माएँ हैं वो क्या है जिसको कुरान बयान करता है, वो अज़वाजुहु उम्महातुहु। अम्मी की मोहब्बत में कह रहा हूं, सबके मुंह में नबी का लुआब जाता था। अरे अली और फातिमा की मोहब्बत में दूसरे सहाबा पर कुत्तों की तरह भोगने वालों, आले रसूल अहले बैत की मोहब्बत में दूसरे असहाब पर कुत्तों की तरह भोगने वालों, कभी अकेले में अपनी सूरत आईने में भी देख लेना, तुम्हारी तस्वीरें क्या नजर आती है। किसी पर बग़्ज़ न करो, सब अल्लाह के नबी के सहाबा हैं। कुछ लोग हैं अकरम साहब जो आज हजरत अमीर माविया के शान में गुस्ताखी करते हैं, उनको और भी जरा छूट मिल जाए, वो अम्मा आयशा को भी नहीं छोड़ेंगे। पूरा डेटा है मेरे पास, कुछ हकीकतें जब खोलूंगा ना, आप लोग सकते में पड़ जाएंगे, होश आपके उड़ जाएंगे। हैं कुछ लोग यहां वहां वहां यहां। हाँ, यह और बात है, किसी के सीने में इल्म होता है, किसी के कांधे पे इल्म होता है। जैसा कि मैंने भी तर्जुमा अर्ज किया था, किसी के सीने में इल्म होता है, किसी के कांधे पे इल्म होता है, लेकिन आप भोले लोग सीने में इल्म हो, आप जो समझते हैं उसको भी वही समझते हैं जिसके कांधे पे इल्म हो। ये आपका कसूर है। वो सारा हर पीली चीज सोना नहीं होती, हर सफेद दूध नहीं होता, कुछ सफेदी कलर के अंदर फिनाइल भी होता है। चक्कर तो देखो, किसी के सीने में इल्म होता है, किसी के कंधे पे इल्म होता है। मुझे फिर वो जुमला दोहराने की इजाजत हो, फायदा उन्हीं लोगों से पहुंचता है, फायदा उन्हीं लोगों से पहुंचता है। खुदा रब्बुल इज्जत दीन की हिफाजत का काम उन लोगों से लेते हैं जिनके सीने में इल्म होता है। कांधों पे इल्म जो होता है ना, उन लोगों से फायदा नहीं पहुंचता, उन लोगों से कोई फायदा नहीं पहुंचता, और अल्लाह ताला उनसे काम नहीं लेते। वो गद्दार गद्दार गद्दार।
लिबास तकवा है, लिबास इल्म नहीं। समझ में आ रही है बात? लिबास तकवा है, लिबास इल्म नहीं। किसी अच्छे लिबास वाले को देखकर मुत्तकी समझने का हक तो आपको है, लेकिन एक अच्छे लिबास पहनने वाले को देखकर आपको आलिम समझने का हक नहीं है। परखना पड़ेगा आपको। अब देखो, जुमे में हजरत उलमा तो पोशाया पहन लेकर आ जाते हैं, एक पहचान है ये जरूरी नहीं है शाया जुमे का लिबास नहीं है। ये तो जुमे का लिबास नहीं है, उलमा की पहचान नहीं है। ये पूरा अरब पहनता है। ये मोहम्मद बिन सलमान जो शाये पहनता है ना, वो एक एक शाये की कीमत में हिंदुस्तान में एक एक जगह खरीद सकते हैं, एक एक सवारी खरीद सकते हैं। मेरे निहायत दोस्त तशरीफ लाए हैं। अब उनको मैं हैदराबादी कहूं कि बेंगलुरी कहूं समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा पहनने का शौक रखते हैं। पूछ कर देखो, वहां पर सिर्फ जो रुमाल डालते हैं उसकी कीमतें क्या हैं। यहां इस्त्री करे तो भी ये चोंच बनती नहीं, वहां बगैर इस्त्री के बन जाती है चोंच। वैसी कीमतें रुमाना ही। लिबास तकवा हो सकता है, लिबास इल्म की अलामत नहीं। इस पर मेरे पास बड़े जबरदस्त अकाबिर उलमा के वाक़ियात मौजूद हैं। सादा सीधा लिबास था। कभी किसी मौके पर हजरत थानवी की तस्वीर देख लो आप, वो सादी सी ऐसी गोल टोपी, अल्लाह अकबर कबीरा, एक सादा सा झुब्बा, टांगे में बैठे हुए जा रहे हैं। तस्वीर सही है वो, कभी कभी किसी किसी की एक निकल जाती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म ऐसा दिया मुजद्दिद मिल्लत हजरत थानवी को। हम इल्म पर नाज करते हैं, इल्म थानवी पर नाज करता है। हम इल्म पर नाज करते हैं, इल्म थानवी पर नाज करता है। सुभान अल्लाह। एक मसले को लेकर ऐसा दुनिया के अंदर छेड़छाड़ चल रही है। मुझे सिर्फ जवाब देना है प्यारों, मैं छेड़ना नहीं चाहता। मेरा उन्वान क्या है, मेरा दर्द क्या है, मेरी फिक्र क्या है, ये जरा सोचो। मुझे छेड़ना नहीं है, लेकिन मुझे अफसोस है कुछ लोग इतने भी अहमक और नादान होते हैं, पता नहीं। वो नमाज के बारे में जो फोन आया उसे जहन में रखो। और एक मसला सुनो, थानवी ने एक मसला लिखा है कि अगर उंगली में गिलाजत लग जाए, चल रहा है आप, मुझे फोन करके पूछे बोलकर बोल रहा हूं, नहीं तो इतने बारीक मसले सब मैं आवाम के सामने रखता नहीं। क्या मौलाना, आदमी का जहन जैसा है वैसी बात करना ये हमारा जिम्मा है। एक काम करो, 5-6 साल आप सबिन रोशाद में पढ़ के आ जाओ, फिर उस पर बात करेंगे। देवबंद जाकर आ जाओ, बात करेंगे। और भी मदारिस अरबिया अल्लाह सलामत रखे, जाओ, जाकर बैठ कर पढ़ के आ जाओ। नहू से सबक शुरू करो, सर्फ से सबक शुरू करो। अभी 2 लफ्ज़ जो बोला ना वो भी समझ में आपको नहीं, तुम्हें समझ गए हैदराबाद की कातिबी खास डिश रंगी है। बारीक मसाइल कई कुरे बाबा। हजरात फुकाहा, इतना तो समझो जो मैं समझा सकता हूं आपको, और इंशाअल्लाह ताला आप समझ सकते हैं। हजरात फुकाहा उन तमाम मसाइल को निकाल लिए
जो आइंदा कभी किसी ज़माने में हो सकते हैं। समझ में ये बात, उसे भी निकालिए। उन मसाइल का होना ज़रूरी नहीं है। एक मसले पर चर्चा हो रहा है, एक नौजवान इसी बिंदौर का मुझे फ़ोन कर रहा है। फ़ोन करने वालों के दो किस्में हैं, एक मालूम करने के लिए फ़ोन करता है, एक शरारत करने के लिए फ़ोन करता है। जो उलमा को छेड़ने के लिए फ़ोन करता है, मुझे कोई अफसोस नहीं होता, लेकिन उनके खून पर डाउट होता है, कितने खून मिले तो ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। इससे ज्यादा क्या कहूं मैं। जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगियां वक्फ कर दी दीन की खिदमत में और वो चले भी गए दुनिया से। जरा इंतजार कर लो तुम तुम्हारी मौत का, मरने के बाद पता चल जाएगा वो कहां और तुम कहां। उससे पहले उस पर बहस क्यों करते हो जिसका नतीजा निकल ही नहीं सकता। एक नौजवान एक मौलाना को फोन करके कहता, तुम्हारे बाप अशरफ अली ने लिखा है ऐसे। ये जो छेड़छाड़ चल रहे हैं शॉर्ट क्लिप्स में, खुदा इसे जल्द से जल्द खत्म करे। अरे अपने अमाल के पीछे पड़ो। तुम्हारे ऊपर कितना खर्च बाकी है नमाजों का, फिक्र है तुमको? तुम क्या समझ बैठे हो फला पीर बचा लेगा, फला मुल्ला बचा लेगा, बड़ा शेख बचा लेगा? नहीं, कोई नहीं बचाएगा। खर्च का सवाल कर दे, अल्लाह की अदालत में तुमको जन्ने वाला तुम्हारा बाप नहीं बचा सकता। नबी सिफारिश करेंगे, वो सिफारिश भी अल्लाह की इजाजत पर ही होगी। उस वक्त तक नबी भी सिफारिश नहीं करेंगे जब तक कि अल्लाह इजाजत न दे। इल्ला बिइज़्नी, आयतुल कुर्सी में सिफारिश के साथ आयत जो नाजिल हुई है उसमें उठाकर देखो, अल्लाह के दरबार में कोई सिफारिश नहीं करेगा इल्ला बिइज़्नी, जब तक कि अल्लाह की इजाजत न हो जाए। अल्लाह इजाजत देंगे तब जाकर सिफारिश करेंगे। एक वक्त आएगा सिफारिश का, लेकिन इजाजत से पहले कोई सिफारिश नहीं करेंगे। मैंने पूछा क्या मसला है? थानवी ने लिखा है, अशरफ अली थानवी ने लिखा है। क्या लिखा है भाई? अव्वल तू बोल के तू क्या है? वो तो अशरफ अली थानवी है, तू बोल तू क्या है? क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है उंगली में गिलाजत लग जाए। रे बेवकूफ नादान, मसला समझ। उंगली में गिलाजत लग जाए, कोई मुंह से चाटता है, अब ये उंगली पाक होती है कि नहीं होती है, एक फिक्ही सवाल है। दुनिया में कोई उंगली में नजासत लगे मुंह से चाट कर साफ नहीं करेगा, पक्की बात है। कितने ऐसे मसाइल का इज्तिहाद इमाम अबू हनीफा ने कर दिया है जिस पर अमल अब तक नहीं हुआ है। कितने ऐसे मसाइल का इज्तिहाद इमाम शाफिई, इमाम मालिक, अहमद बिन हम्बल ने कर दिया है जिस पर अमल आज तक नहीं हुआ है। फिर इज्तिहाद क्यों करे? इसलिए इज्तिहाद करे भाई चांस ऐसा कोई वाकया आ जाए तो फिर ये हुक्म उठाकर रखो, फैसला कर दो। उंगली में गिलाजत, गलीज चीज, नजिस चीज लगी है, अगर कोई जुबान से चाट कर उंगली को पाक करता है, साफ करता है, ऐसा तो दुनिया में कोई नहीं करता, किसी मसलक वाला नहीं करता। करता क्या कोई मसलक? देवबंदी लोग करेंगे ऐसा, बरेलवी लोग करेंगे ऐसा, मुक़ल्लिदीन करेंगे ऐसा, गैर मुक़ल्लिदीन करेंगे ऐसा। ये फिक़ही मिजाज है। और अल्लाह तबारक व तआला ने उस जमाने में
हजरत शाह अशरफ अली थानवी को उस मकाम पर बिठाया था जिस मकाम पर इमाम अबू हनीफा को बिठाया। कह दो सुभान अल्लाह। और ये बात महबूब समझ में, थानवी के ज़माने में अल्लाह ताला ने हजरत थानवी को फ़िक़ह के उस मकाम पर बिठाया था जिस मकाम पर इमाम अबू हनीफा को बिठाया था। ये फ़क़ीह लोगों का एक मिजाज होता है, फ़क़ीह लोगों का एक मिजाज होता है। मैं फिर दोबारा पूछना चाहता हूं, उंगली में किसी की उंगली में गिलाजत लग जाए, सोशल मीडिया में छेड़छाड़, अकाबिर के शान में गुस्ताखियां करने वालों, मैं खबर तक का एड्रेस देना नहीं चाहता। मैं तो तुमको कहता हूं मौत के वक्त का इंतजार करो। रास्ते में तड़प तड़प कर मरने वाले कुत्ते से भी बदतर मौत तुम्हारी होगी। नहीं करना किसी के शान में इतनी खतरनाक गुस्ताखियां नहीं करना। तुम्हारे अपने जमाने के तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे बड़ों के शान में गुस्ताखियां करोगे, तुम अल्लाह के अजाब से नहीं बच पाओगे। तो फिर उनके शान में गुस्ताखियां करते हो जिन्होंने अपनी जिंदगियों को दीन के नाम पर वक्फ कर दिया। भला कुरान के समंदर में गोता लगाने वाले खुदा के शान में गुस्ताखी कैसे कर सकते हैं? हदीस के समंदर में गोता लगाने वाले नबी के शान में गुस्ताखी कैसे कर सकते हैं? सहाबा किराम के खदमों के धूल का एहतराम भी करने वाले सहाबा के शान में गुस्ताखियां कैसे कर सकते हैं? इज्तिहाद की जो गलती होती ना, इस पर अल्लाह भी ज्यादा पकड़ते नहीं। समझ में आ रही है बात मेरी? अरे आ रही है नहीं आ रही है? कहां कहां से गुजर कर आया याद है? फकीहों का एक मिजाज होता है, ऐसा होगा तो कैसा, ऐसा होगा तो कैसा, ऐसा होगा तो कैसा, ऐसा होगा तो कैसा। मिजाज है फकीहों का, उसे पकड़ लेकर तुमका तो तुम्हें नहीं। कुछ लोग सामने से उंगली में नजासत लग गई, और से सुनना, उंगली में नजासत, नजासत का तो समझ नहीं, मिठाई की दुकान का हलवा, चलो खुला ही कह देता हूं, उतनी प्यूर उर्दू में बोलना भी नहीं आता भी नहीं, पखाना लग गया। दुनिया में कोई है कि उंगली से चाट कर साफ करे? अरे उंगली हला रे बाबा, है दुनिया में कौन टीवी है? कोई मसलक वाला है? एक एहतमाल बताया जाता है। क्या एहतमाल? अगर कोई उंगली में नजासत लग गई किसी की, अपने मुंह से पाक करता है, तो फिर वो उंगली पाक होगी कि नहीं होगी? एक फिक्री सवाल है, बस उतना ही है। कोई उससे भी लगती भी नहीं, कौन भी चाट कर साफ करता भी नहीं। बाई चांस अगर कोई उंगली को अपने जुबान और थूक से साफ कर दे, अब ये उंगली पाक होती कि नहीं होती? ये जवाब है इस किताब में। उसके बाद एक और सवाल पैदा होता, मुंह का क्या हुक्म है? समझ में आया मामू? अब अगर कोई आदमी उंगली को अपने मुंह और थूक से चाट दिया और गिलाजत पूरी खत्म हो गई, तो उंगली पाक हो जाती। हजरत ने लिखा है। अब मुंह का क्या हुक्म है, ये अलग मसला है, पूछो। और कितने नादान हैं जो कपड़े पहनकर अपने आप को अल्लामा बताना चाहते हैं। यही तो बताना चाहता हूं, कपड़े इल्म की दलील नहीं। माफी चाहता हूं, मेरे बिल्कुल क्लोज दोस्त हैं आप, इसलिए मैं
मिसाल के लिए आपको इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरे मिसाल से आप नाराज़ नहीं होंगे। ये बच्चा है जो मैं छोटी उम्र से देख रहा हूँ, मेरा दोस्त है, लेकिन एक ज़माने से इमामा कभी छोड़ता नहीं, जुब्बा। जब से मैंने कह दिया कि लिबास बदलता नहीं। अब ये देखिए कैसे देख रहे हैं। इनको देखकर तो मुझे डाउट हो रहा है कि मंजे आने के तोहफे भी कहाँ इनको आ जाते होंगे। क्या ये मुहद्दिस ज़मा है, ये मुफस्सिर वक्त है, ये लिबास देखो क्या सहाना, क्या इमामा है, सुभान अल्लाह अज़ीम, क्या सदरी है, क्या लिबास है, क्या टोप है। लिबास तकवा तो हो सकता है, इल्म नहीं। अब ऐसे ऐसे लिबास पहन कर ऐसे चैनलों में बैठने वाले, छोटे छोटे शॉर्ट क्लिप्स बनाने वाले क्या क्या बोल रहे हैं। समझ में आया वो उंगली वाला मसला? उंगली वाला मसला समझ में आया? मिसाल के तौर पर और एक उस उंगली वाले मसले को मैं और एक मिसाल देकर कहता हूं कि अगर उंगली में नजासत लग गई, ये कपड़े से मैं क्या किया, ऐसा अच्छा पाक कर दिया, ऐसा अच्छा पाक कर दिया, पाक कर दिया, तुम ना समझाने के वास्ते मेरी उंगली में दर्द हो रहा है, ये देखो मुसीबत, अच्छा ऐसा पाक कर दिया, अच्छा पाक कर दिया, पाक कर। अब अगर कोई पूछा उंगली पाक हुई कि नहीं हुई, तो जवाब आएगा कि पाक हो गई। अब सवाल कौन सा बाकी है? इतना नहीं समझ में आ रहा है। हमारी उमर फारूक के सादे सीधे नौजवान समझ चुके हैं, कुछ है जो अब तक नहीं समझे हैं, बेवकूफ नादान। कभी उलमाए देवबंद की मजलिस में बैठ जाते तो सबक भी समझ में आ जाता। अब उस पर एक लंबा हंगामा। अच्छा छोटे छोटे शॉर्ट क्लिप्स आ रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी गुस्ताखियां हो रही हैं बड़ों के शान में, अकाबिर के शान में, सहाबा के शान में। नहीं, सीने में इल्म हो तो फायदा पहुंचेगा, कांधों में इल्म हो, पीठ में इल्म हो तो फायदा नहीं पहुंचेगा। मैं आप तमाम हजरात से बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं, सोना चांदी को जैसे परखते हो, ऐसे ही उन लोगों को भी परखो जिनके पास इल्म है। और ये देखो सीने में इल्म है कि कांधे पे इल्म है। ये शॉर्ट क्लिप सी ना देखो, इससे पहले भी मैंने कहा क्या मकाम है अम्मा आयशा का, क्या शान है अम्मा आयशा की। सबका लुआब मुबारक, आखा का लुआब मुबारक दूसरों तक पहुंचा। खुद अली भी आते हैं आंखों का दर्द लेकर, अली भी आते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आंखों का दर्द लेकर। खैबर के मौके पर, जिस दिन खैबर फतह हुआ, जिस दिन खैबर का दरवाजा हजरत अली ने उखाड़ा, यही लफ्ज है किताब के अंदर, इतना बड़ा दरवाजा। हजरत अली हाइट में जरा कम थे लेकिन मोटापे में जरा ज्यादा थे, ताकत बड़ी जबरदस्त थी, सुभान अल्लाह। फिर भी हमको कहते हैं कि अली की सीरत हमने नहीं मालूम, वक्त आएगा तो अली की सीरत बयान करेंगे, तुम्हें हमारे हाथ में बैत करना पड़ेगा। बड़ी मोहब्बत है हजरत अली से हमको भी, लेकिन अली की मोहब्बत में ये कहाँ की इजाजत है कि अबू बकर के शान में गुस्ताखी हो। अभी एक साहब फोन किए, तवज्जो, एक साहब फोन किए कि हजरत अबू बकर हजरत फातिमा के ऊपर जुल्म किया। मैंने कहा कि तुम्हें कहाँ से पता चला? हजरत हमें 2-3 दोस्ता मिलकर बैठे ही हजरत, उसमें एक दोस्त एक क्लिप उठाकर दिखा रहा है हजरत। मैं बोला बेटे तुम लगा समझ नहीं सकते, छोड़ो, नमाजों की पाबंदी करो बा, कुरान पढ़ो बा,
जिक्र करो, दुरूद पढ़ो। दिल से अल्लाह के दरबार में दुआ करो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। दिल से दुआ करते रहो। तुम्हें बोलो मैं जाता नहीं अल्लाह, तू मुझे वो रास्ते पर चला जो नबियों का रास्ता है, बस इतना बोलो। ये बारीक बारीक पता तुम्हें समझ में नहीं आते। कंपनियां से आने के बाद बैठ जाकर दीन पर बहस कर रहे हैं आप। जॉब से फारिग होने के बाद बैठ जाकर दीन पर बहस कर रहे हैं आप। जानते हो तुम्हारे बहस के पीछे भी इस्राइल का हाथ है। तुम्हारी आपसी बहस और मुनाजरों के पीछे अमेरिका का हाथ है। तुम्हारे आपसी इख्तलाफात के पीछे एक जबरदस्त साजिश है। नक्को नमाजों का बहुत बड़ा खर्च है, अदा करो। रोज़ों का बहुत बड़ा खर्च है, अदा करो। ज़कात का बहुत बड़ा खर्च है, अदा करो। अखलाक का बहुत बड़ा खर्च है, अदा करो। इसके पीछे क्या पड़ेगी? अब वो नौजवान बोले नहीं हजरत, यहाँ एक दो जने ही ज़बरदस्ती हमारा दिमाग ख़राब कर रही है हजरत। मैंने उनको समझा कर छोड़ा। दरअसल बात यह है कि हजरत अबू बकर फातिमा पर जुल्म नहीं किए। हुजूर के विसाल के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चीजें थी बहुत मुख्तसर। विसाल के बाद जब खिलाफत अबू बकर के हाथ में आई, अबू बकर ने उसको बैतुल माल के हैंडओवर कर लिया। पॉइंट आउट करो, अबू बकर ने उसे बैतुल माल के हैंडओवर कर लिया। हजरत फातिमा थी हुजूर की बेटी, सुभान अल्लाह, हसनैन की अम्मा, अली की बीवी। लेकिन एक मसला खुद फातिमा को नहीं मालूम था। मालूम ना होने की वजह से हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने अब्बा की वो चीजें जो अब्बा की थी, पैगंबर की थी, लेने के लिए हजरत अबू बकर के पास गई। हजरत अबू बकर ने कहा, बेटी फातिमा बैठो, शायद तुमको इस बात का इल्म नहीं है, अंबिया की छोड़ी हुई चीजें उनकी औलाद की विरासत नहीं होती, पूरी उम्मत में तकसीम होती है। और ये मैं मेरे तरफ से नहीं कह रहा हूं बेटी, ये मैं मेरे तरफ से नहीं कह रहा हूं। अबू बकर कौन होता है जो अपने तरफ से कोई मसला और कानून बनाए? मैं तो वो कह रहा हूं जो तुम्हारे अब्बा ने कहा। एक बाग था पैगंबर का, उस पर आ गया मसला ये, और छोटी छोटी किल्पें पड़ोसी मुल्क के अंदर कुछ उन लोगों का गलबा है, और ईरान तो है ही उनके अंडर में, पड़ोसी मुल्क में उन लोगों का कुछ गलबा है, और पड़ोसी मुल्क की उर्दू जुबान हमारी जुबान मिलती जुलती है। वो अपने बयानात में नमाज को तो कभी उठाते नहीं, हया को कभी उठाते नहीं, शर्म को कभी उठाते नहीं, प्यारे आका की सुन्नतों को कभी उठाते नहीं, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन चीज़ों से जो रोका है उन चीज़ों को कभी उठाते नहीं है। शादियों के मसाइल जो बद से बदतर पाकिस्तान के अंदर होते जा रहे हैं, आज भी पाकिस्तानी शादियों में मजरा हो रहा है, डांस हो रहा है, उन मसाइल को उठाते नहीं, उठाते तो इन्हीं मसाइल को उठाते हैं।
और अजीब तुरफा तमाशा देखो मेरे प्यारो, तुरफा तमाशा देखो अजीब। बयान करने वाले के खुद चेहरे में दाढ़ी भी नहीं रहती, सर में टोपी भी नहीं होती, वो करता है बयान। जरा ये भी बात आ गई तो अधूरी छोड़ना नहीं चाहता मैं, ये भी समझाता हुआ चलूं आपके सामने। एक बाग था जो पैगंबर का था, विसाल के बाद बैतुल माल के हैंडओवर हुआ, अबू बकर के नहीं। जब बेटी लेने आई, सबक बाबा का पढ़ाकर हजरत अबू बकर ने भेज दिया। जबरदस्त उन्वान है, कभी आप मौका दो मैं आ जाऊंगा। अबू बकर बड़ी मोहब्बत के साथ समझाकर भेज दिया। सैयदा फातिमा भी चले गई, लेकिन हुजूर के विसाल के बाद ही कुछ मुनाफिक भड़कने लगे तो वो आकर भड़काने की कोशिश की। अबू बकर को मालूम हुआ, उमर को मालूम हुआ तो जबरदस्त डांट पिलाई, खबरदार। सैयदा फातिमा चली गई समझकर मसला कभी उठा नहीं। 6 महीने में हजरत फातिमा का इंतकाल भी हो गया। समझ में आ रहा मसला? उबाक से आने वाली आमदनी पूरे मदीने के गुरबा में तकसीम होती थी। अगर ये मसला नऊज़ बिल्लाह अली का गलत हो, हजरत अबू बकर का गलत होता तो फिर हजरत अबू बकर के विसाल के बाद उमर का दौर आया, उमर के विसाल के बाद उस्मान का दौर आया। अबू बकर के दौर में अली थे, अबू बकर को अली के इल्म पर भरोसा था, उमर को अली के इल्म पर भरोसा था, उस्मान को अली के इल्म पर भरोसा था, अब्दुल्ला इब्ने मसऊद को अली के इल्म पर भरोसा था। बहस वहीं शुरू हो जाती। अबू बकर ने जो रिवायत पेश की, हजरत अली आकर कहते अबू बकर ऐसा नबी ने नहीं कहा। अली का खामोश होना इस बात की दलील है अबू बकर सही है, अली का खामोश होना इस बात की दलील है उमर सही है, अबू बकर हजरत अली का खामोश होना इस बात की दलील है कि उस्मान गनी खामोश सही है। यहाँ तक कि खिलाफत जब एक वक्त अली के खुद हाथ में आई, वो बाग लेकर अली ने अपने बच्चों को नहीं दिया। हसन ले लो, ये तुम्हारे अम्मा की और नाना की अमानत है। हुसैन ले लो, ये तुम्हारे अम्मा की और नाना की अमानत है। खुद अली ने खुद उठाकर नहीं दिया तो मतलब ये है अबू बकर का फैसला सही था, जिसको अली ने भी माना। ये बिल्कुल ऐसे बारीक मसाइल हैं मेरे प्यारों, ये इतने बारीक मसाइल हैं जिसे आम लोगों तक बयान करना बहुत मुश्किल है। मैं खुद कितने मुश्किल के साथ आपके साथ बात कर रहा हूं। क्यों? आप समझते हैं कि नहीं समझते हैं? जब बात नहीं समझते उसे बयान नहीं करना है। फिर भी मैं समझाने की कोशिश किया, आप समझ जाएं। समझाने की कोशिश किया, आप समझ जाएं। ये छोटे छोटे शॉर्ट क्लिप से हबीब भाई उम्मत का दिमाग जितना खराब हो रहा है उतना तो गंदे फिल्मों से खराब नहीं हो रहा है। समझ में नहीं आई बात तो बंद करके रखते हैं आप। गर्ज हजरत अली मोटे ताजे अल्हम्दुलिल्लाह, जरा हाइट में कम। हजरत अबू बकर हाइट में ज्यादा, हजरत उमर हाइट में ज्यादा। एक मरतबा हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत अली तीनों मिलकर जा रहे हैं। इत्तेफाक कैसे था? अली के सीधे जानिब अबू बकर, अली के बाएं जानिब उमर, बीच में अली,
ऐसे दोनों उनके बीच में जर्रा, गिड्डे गिड्डे नहीं बोलना, अदब से बोलना, जर्रा बोलना। तो हजरत उमर, उनके पास भी ज़बरदस्त इल्म था, उन्होंने कहा कि अली, मजाक कर लेते आपस में सहाबा मजाक कर लेते, अली हमारे बीच तुम्हें ऐसे ही जैसे लना का नून, लाम नून अलिफ, लाम का अलिफ भी लकीर भी लंबी, अलिफ की लकीर भी लंबी, बीच में नून छोटा, लना के नून के सका दिक्री तुम्हें हमना। हजरत अली बोले मैं हूँ तर्जुमा हम आ रहा है, मैं हट गया तो फिर लना ला हो जाऊंगा, ला का माना मैं नहीं तो तुम्हें भी नहीं। समझ में आया? लिखकर बताता आपको अगर बोर्ड होता सहाबा का में, उन्होंने आपस में लड़े नहीं, लेकिन उनको जिंदगियों को रखकर आज कुछ लोग लड़ रहे हैं और उन्होंने आपस में किसी को लड़ाई नहीं। अबू बकर कहते अपने बच्चों से कि उमर अली का अदब और एहतराम करना, उमर कहते अपने बच्चों से कि अबू बकर और अली व उस्मान का अदब करना, अली कहते अपने बच्चों को कि तुम पूरे सहाबा का अदब करना। यहाँ तक कि अली ने हजरत हसन से कहा 2-4 जुमा, ये आइंदा जुमा जो बात आने वाली है, आज आ रही है तो एक मरतबा कह रहा हूँ और आइंदा भी मैं कहूँगा। हजरत अली ने हजरत हसन से कहा, बेटे खबरदार तुम्हारे चचा मुआविया के शान में गुस्ताखी न करना, पूरी जिंदगी अदब करना, वो मिसले चचा है तुम्हारे लिए, ये हमारा इज्तिहादी इख्तलाफ है, वो भी हक पर मैं भी हक पर, मेरी सोच अलग उनकी सोच अलग, और यही बात खत्म नहीं प्यारे हसन, ये हमारा फैसला अल्लाह की अदालत में भी होगा। अल्लाह अकबर, हमारा ये मसला अल्लाह की अदालत में भी होगा। अल्लाह ताला अपने तरफ से फैसला करेंगे कि अली दुनिया में तुम हक पर थे, मुआविया तुम्हारे से भूल हो गई, फिर उसके बाद अल्लाह कहेंगे ऐ मुआविया तुम भी जन्नती हो। उन्होंने आपस में लड़े नहीं, अपने बच्चों को एक दूसरे के अदब का सबक पढ़ाया, और आज उनकी जिंदगियों को रखकर आपस में कितनी आपस की प्यारी प्यारी गुफ्तगू होती थी। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर हमेशा साथ में अली, खुद उमर कहते अली कभी हमारा साथ न छोड़ना। अबू बकर उमर हमेशा साथ रखते थे, बतौर खास हजरत उमर अली को कहते कभी हमारा साथ न छोड़ना। हमेशा फैसलों में अली को साथ रखते। एक ज़माना क्या था कि फैसला करने वाला खुद आलिम होता था, साथ में 1-2-3 आलिमों को भी रखता था। आज फैसला करने वाले कितने बड़े बड़े आलिमा होते हैं, मैं वो नहीं बोलता, तुम्हें समझ जाओ। सोने में सुहागा उल्टा बोलते, उनको क्या जी मालूम। कुछ अन्नाड़ियां गुंडे जालिमा, जब मसला अगर दीन का आ जाता है, उलमा का रेफरेंस, उनको क्या जी मालूम। ये मैं भी सुनिया हूं, तुम्हें भी सुने कि नहीं सुने। उनको छोड़ो जी। एक तो फैसले करना नहीं कौन भी, ये पक्की बात है, फैसले करना नहीं। अगर करना चाहते हो तो इल्म होना जरूरी है।
इल्म के साथ साथ तजुर्बा भी होना जरूरी है। आज जर्रा क्या ताकत आ गई, अपनी एक सर्कल क्या बना लिया, उन्हें भी अपने आप को काजियुल खुजा चीफ जस्टिस समझ रहा है। समझ रहा है नहीं समझ रहा है? बास फैसलों में तो शौहर सरीह तलाक देता है। जुल्मन बच्चों को रख डाल को बीच में तू दे डाला तो हो जाती क्या रे? ये बच्चे किसके हैं? नहीं भाई मैं फतवा लेकर आया। फतवे कितने छोड़, सदका कर डाल। पाल किसे तू भी बोलिया नहीं बोलिया, बोल भी नको। तू अंदर दरवाजा बंद कर ले को तलाक दे डाले तो कहाँ हो जाती? कौन तू भी सुने तो चरे होती सो। ये पूरा रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। ऐसा फैसला कर को भेजने वाला कौन मालूम? एक मस्जिद का सदर। कौन तू भी सुने तो चरे होती सो तलाक। अबू हनीफा रहते तो बेहोश हो जाते। मसाइल और फैसले मामूली चीजें नहीं। इमाम अबू हनीफा इमाम अबू यूसुफ को बात करना ही छोड़ दिए काजी बनने की वजह से। और अबू यूसुफ कौन? इमाम अबू हनीफा के पहले नंबर के शागिर्द। बात करना छोड़ दिए। नहीं बेटे ये मनसब ही ऐसा है। खुद अबू हनीफा को चीफ जस्टिस बनाने का ओहदा आया, उन्होंने कहा कि मैं इस लायक ही नहीं हूं। तुम्हें लायक नहीं क्या? बादशाह बोले मेरी बात सच्ची रही तो तुझे नहीं बनाना, मेरी बात झूठी रही तब भी तू नहीं बनाना। एक झूठे को काजी कैसा बना सकता तू? समझ में आया? समझ में आया बाबू? जब अबू हनीफा को काजी ने बादशाह ने कहा कि आप काजी बन जाओ, अबू हनीफा क्या बोले? मैं इस लायक ही नहीं। तुम्हें जाको लायक नहीं का तो होता क्या हजरत? तो अबू हनीफा वहां भी अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए फरमाया मैं बोल रहा हूँ सो सही रहा, तुझे नहीं बनाना कि ये तो लायक नहीं बोलकर साबित होगा। नहीं मैं बोल रहा हूँ सो झूठ रहा, तो झूठे को तो काजी कैसा बना सकता? मेरी बात इन्हों सुने नहीं ना बोलकर गुस्से में आकर अबू हनीफा को उठा को जेल में डालिया सो। अबू हनीफा का जनाजा भी जेल से निकलिया सो। उसी दौर से डिपार्टमेंट से, जेल से, मौत से, कैद से डराया जाता था, जो सिलसिला आज तक पहुंच चुका है। हमारी मानो माला माल कर देते, नहीं माने फिर पहुंचा देते वहां जहां अबू हनीफा को पहुंचाया गया, शाफी को पहुंचाया गया, अहमद बिन हंबल को पहुंचाया गया, इमाम गज्जाली को पहुंचाया गया, सुफियान सौरी को पहुंचाया गया। ये वो तमाम वो हजरात हैं जो बादशाहों की नहीं सुने, कैद खाने में बादशाहान डाल दिए। अल्लाह अकबर कबीरा। गर्ज बात बहुत दूर और बहुत लंबी और बहुत गहरी। फैसले कर लेते। उमर फारूक हमेशा अली से कहते हमारे साथ रहना। हमारी बशारतें अलग, अली तुम्हारी बशारतें अलग। हमारी बशारतों का ताल्लुक फजीलत से है, तुम्हारी बशारत का ताल्लुक इल्म से है। सुभान अल्लाह।
हमको हमारे नबी ने कहा हम जिस रास्ते से गुजरे उस रास्ते से शैतान नहीं गुजरता, ये फजीलत है। हमारे बारे में हमारे नबी ने फरमाया हमारे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, ये फजीलत है। लेकिन तुम्हारी फजीलत का ताल्लुक इल्म नबूवत से है, हमारे साथ रहना। अब अली और उमर के दरमियान में कुछ होता तो उमर अली को साथ रखते? अरे बोलो, नहीं रखते। या अली उमर के साथ रहते? तुम्हारी मेरी दोस्ती इस बात की दलील है, तुम्हारे से मंजे होता, मेरे से तुम ना होता। आज जो लोग कहते हैं उमर के दुश्मन अली, अली के दुश्मन उमर, और उमर ने अली के साथ ना इंसाफी की, फलां किया फलां किया फलां किया, अगर ये बात सही होती तो हजरत उमर के साथ हजरत अली होते? एक फैसले में बैठे हजरत अली भी थे। फैसला आया, मुकदमा आया, क्या? एक औरत ने जिना कर दिया। 2-4 महीने के बाद जब मुकदमा आया तो फिर जिना की सजा क्या है? आप लोग सुने होंगे, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा। जिना करने वाले औरतें, जिना करने वाली मर्द, इन लोगों को 100 कोड़े मारो। अगर शादी नहीं हुई, शादी हो गई तो इत्ते उत्ते नहीं, यहां तक मारो क्यों मर जाए। आज गर्लफ्रेंड के साथ फोटो भेज रही है, ये जिना का सबूत नहीं तो और क्या है। शर्म मर गई है, खत्म। अपने गुनाहों का इजहार ऐसे कर रहे हैं गोया के बहुत बड़ी इबादत कर रहे हैं। शादी नहीं हुई उससे पहले वो तमाम काम करके छुपाते भी नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। नौजवानों, होश के नाखुन लो, पूरे दर्द के साथ कह रहा हूं, शादी से पहले अगर कोई गलती हो रही है इसे छुपा भी लेते, कम से कम इजाजत नहीं दे रहा हूं, छुपा लेते तो अलग बात है। शादी से पहले वो तमाम काम करके उसका पूरा इजहार भी कर रहे हैं, गोया के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। गुनाह जितना गुनाह है उसका इजहार उससे बड़ा गुनाह है। प्यारे आका फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो मेरे बंदों को गुनाह न करे, अगर कर दिए तो कह दो कि छुपा दे। जो बंदा गुनाह करके छुपा कर मेरे पास आएगा मैं उसे माफ चाहे तो कर दूंगा, अगर वो गुनाह करके बता कर आएगा उस वक्त तक वो जन्नत नहीं जाएगा जब तक उस पर फैसला नहीं होगा। आज गुनाह करते हैं, गुनाह की तस्हीर, गुनाह का इश्तिहार, वो भी कितना बदतर गुनाह करते हैं, जिना। कितने कोड़े मारने का हुक्म? 100। किसके लिए? गैर शादीशुदा, अनमैरिड। शादीशुदा है तो संसार। एक औरत आई, मुकदमा आया, हमारी किताबों में लिखा है, खास तौर पर ग्रामर की किताबों में तो आ ही जाता है यह वाकया। हजरत उमर ने कहा, अच्छा तेरी इतनी गुनाह की? जी। शादी हो गई, शादी होने के बाद ये हुआ है, संसार करो। हजरत अली ने कहा, अमीरुल मोमिनीन 1 मिनट, क्या पहले ये मालूम करो कि ये हामिला है कि नहीं है। गुनाह इससे हुआ है, पेट के अंदर रहने वाले बच्चे की कोई गलती नहीं है। अगर आप इस हालत में इसे सजा देंगे, इस हालत में ये हामिला है, तो आपको फैसले का सवाब नहीं मिलेगा, अंदर के बच्चे के मौत का गुनाह होगा।
क्या नजर है देखो। हजरत उमर ने कहा उस औरत से, जा वज़े हमल के बाद आना, डिलीवरी के बाद आना। अमानत का जमाना था ना, वादा पूरा करने का दौर था ना। इस जमाने में किसी मुल्जिम या मुजरिम को ऐसा छोड़ दिया जाए, आइंदा जनवरी को आप बाद में फैसला करेंगे, बोले तो नहीं मिलता। किसी मुल्जिम या मुजरिम को जमानत में रिहा किया जाए तो क्या उन्हें मिलता? जा, जब डिलीवरी हो जाए तो आ जा। लिखा है किताब में कि डिलीवरी होकर वो औरत फैसला खुद लेकर आती है, जल्लाद पकड़कर भी नहीं लाए। साथ में हजरत अली बाजू में, अब तो कोड़े तुझे वाकई पक्का है, जल्लाद संसार करो। हजरत अली ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, एक मिनट, क्या बच्चा दूध पीता है कि नहीं कि पूछो। सुभान अल्लाह, बच्चा दूध पीता है कि नहीं कि पूछो। पूछते हैं अल्लाह, हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, बच्चा दूध पीता है? हाँ पीता है। अली ने कहा 2 साल का मौका देकर भेजो, इसलिए कि अगर बच्चा दूध पीता है, मां मर जाए, बच्चा किसी और औरत का दूध न पिए और दूसरा दूध भी न पिए, उसकी वजह से अगर वो मर गया, आपको फैसले का सवाब ही नहीं मिलेगा, उस मासूम को कत्ल का गुनाह भी होगा। 2 मरतबा हजरत अली की रहबरी को सुनकर हजरत उमर ने क्या कहा, उलमा बैठे हैं तो फिर वो सबक याद आ गया होगा जो नहवे मीर में लिखा हुआ है, मौलाना याद आता होगा। हजरत उमर ने क्या कहा अली को देखकर, लौला अलीयुन लहलका उमर, अगर अली ना होता तो उमर हलाक हो जाता। उमर ना होता तो अली हलाक हो जा, अली ना होता तो उमर हलाक हो जाता। लौला अलीयुन लहलका उमर, क्या मोहब्बत थी आपस में। क्या इत्तेफाक था आपस में। गर्ज बात बहुत गहरी हो गई, जो जरूरत भी थी, बहुत सारे इशारे भी मैंने आपके सामने दिया जिसे समझने की जरूरत है। लिबास इल्म नहीं, इल्म एक अलग चीज है, लिबास इल्म नहीं, इल्म एक अलग चीज है। नमाज उस अली पर माफ नहीं, नमाज उस अली पर माफ नहीं। कौन अली? अल्लाह अकबर, समझे अभी। उस उमर पर माफ नहीं, नमाज उस आयशा पर माफ नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा, कौन आयशा? फजीलत बताते बताते गया, सबको नबी का लुआब मुबारक मिला। अली भी आए खैबर में हंकी का दर्द बोलकर, आंखों का दर्द आता नहीं इस जमाने में, वो पुराना दर्द है। बाज दर्दा बहुत पुराने ही, बाज दर्दा 90 ही। अल्लाह पुराने दर्दा से उतना नहीं बचाया तो भी कम से कम 90 दर्दा से बचाना। बोलो आमीन, बोलो। 90 दर्दा बड़े खतरनाक है अब्दुल वाहिद। ये हंकी का दर्द, कान का दर्द से भी क्या ही है, पुराने दर्दा। अली को खैबर के मौके पर आंख का दर्द आ गया, गेट उखाड़ना था। कौन उखाड़े? किसके पास है ताकत? सहाबा के खुद जुबान पर था अली का नाम, फिर नबी का नाम क्यों नहीं था? काम गुलामों का था ना। एक बेवकूफ कहता है मोहम्मद ने ना उखाड़ा, अली ने उखाड़ा दरवाजा।
उसकी अंदाज खिताब में यूं मालूम हो रहा था नबूवत का मकाम कम हो गया अली के सामने। काम नबूवत का होता तो खुद नबी करते, किसी को करने का मौका तक नहीं। जब काम गुलामों का होता था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामों में बात तकसीम कर देते। याद है अकरम, मैंने कहा था जब अल्लाह के नबी हिजरत को गए तो अपने घर में किसको सुला कर गए? अली को सुला कर गए। हम लोग कहते हैं नबी के बिस्तर पर अली। मैंने खुद हमारे उलमा में से एक को ऐसा कहते हुए सुना, तब से उनकी अजमत ही दिल से उतर गई। इतना बड़ा आलिम ये छोटा नतीजा निकाल न सका। अपने बिस्तर पर नबी ने अली को सुला कर गया। सुभान अल्लाह। बिस्तर पर अली को सुलाए तो अली का मर्तबा बढ़ गया। सफर में अबू बकर को लेकर गए तो अबू बकर की अजमत का क्या कहना। अरे कहते ऐसे सब ही मेरे पास, ऐसे सब ही मेरे पास। सीरत सहाबा शुरू करने के बाद तो मेरे पास अच्छा खजाना भी आया, खराब माल भी आया। खराब खजाना नहीं बोलते उसे, खराब माल बोलते हैं। काबे के एक कोने में कुछ डैमेज हो गया। काबे की दीवार बहुत ऊंची है ना, एक कोने में कुछ डैमेज हो गया। उसे सीधा करने के लिए सहाबा में अल्लाह के नबी ने हजरत अली को बुलाया और बुलाकर कहा कि अली चढ़ो, उसे सीधा करो। सुभान अल्लाह। अली ने पूछा कहाँ क्या चढ़ना है? यहां कदम रखकर चढ़ो। जब अपने मामलात की बात होती है तो इन तमाम बातों से नतीजे नहीं निकालना। अल्लाह हमारे असातिज़ा की उम्र में बरकत अता फरमाए। खास तौर पर हजरत अमीर शरीयत को सेहत कामला था, उनके जूतियों का सदका है। जो असातिज़ा हमारे दुनिया से रुखसत हो गए, उनके दर्जात बुलंद करे, उन्हीं का फैज़ है। हम ये तमाम निकात आप तमाम हजरात के सामने बयान करते हैं। काबे की दीवार है, कुछ हल्का सा डैमेज आ गया। अल्लाह के नबी ने कहा अली जरा इसे सीधा करो। कहाँ चलना है? कैसे? तो ये बहुत ऊपर है ना, यहाँ कदम रखो और चलो। अब इससे कुछ लोगों ने नतीजा निकाल लिया, अगर हुजूर का मकाम होता अली को ठहरा कर हुजूर चढ़ते थे। अली का मकाम है इसलिए नबी अपने खाने पे अली को चढ़ा है। ज़ियाउर रहमान फारूकी शहीद पाकिस्तान कुर्बान सहाबा अपने खिताब में फरमाया अच्छा हुआ नबी ने अली को चढ़ा लिया। अली को खड़ा कर नबी चढ़ते तो उसी जगह पर अली घुस जाते जमीन में। सहाबा सबके अल्लाह के नबी के हैं। तिलकर रसूलु फज़्ज़लना बावहुम अला बाव। रसूलों में जब मरातिब हैं तो सहाबा में भी मरातिब हैं। इंशाअल्लाह हम जन्नत में देखेंगे किसकी क्या शान होगी। सबकी शान होगी लेकिन अलग अलग होगी। सबकी शान होगी लेकिन क्या होगी? अलग अलग होगी। इनकी शान देखे तो यूं मालूम होगा पूरों में यही। जब जरा इन पर चेहरा लगेगा तो इनकी शान देखेंगे तो कहेंगे अरे रे 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 यही सबसे आला है। हम ना बीच में जाने की जरूरत नहीं है। नबी है समंदर किनारे सहाबा। नबी है समंदर किनारे सहाबा। नबी चांद है तो सितारे सहाबा। मजा मिल रहा है? मिल रहा है? नहीं मिल रहा है? मिल रहा है क्या तो बोलो 3 बजे तक बैठ जाता हूँ।
नबी है समंदर किनारे सहाबा, नबी चांद है तो सितारे सहाबा। अबू बकर फारूक उस्मान हैदर, अबू बकर फारूक उस्मान हैदर, वो महबूबे रब के दुलारे सहाबा। अबू बकर फारूक उस्मान हैदर, वो महबूबे रब के दुलारे सहाबा। आका की खिदमत में अली आए, या रसूल अल्लाह आपने मुझे याद किया? जी। क्या काम है या रसूल अल्लाह? वो खैबर के किले का मेन गेट दरवाजा उखाड़ के फेंकना है। जिस वक्त जिससे काम लेना उस वक्त उससे नबी ने काम लिया। नबी क्यों नहीं उखाड़े? ये जो सवाल हो रहा है बयानों में, ये नादान बेवकूफ़ा अहमक़ा है जो अली बाता पढ़ने के सबक में भी लायक नहीं है। ये बड़ी बड़ी बयानें करते हैं। काम गुलामों का है, नबी क्यों करे? या रसूलल्लाह आपका हुक्म है, जाऊंगा, जरा आंखों में दर्द है। अली फिक्र न कर, शिफा को अल्लाह ने जिसके सदक़े में पैदा किया है वो मोहम्मद तेरे सामने। इधर दवा नहीं लगाई, अपने मुंह मुबारक से थूक को, लुआब को जमा करके ऐसे निकाल कर हजरत अली के आंखों में ऐसे लगाया जैसे कोई चहीती माँ अपने बच्चे को सवारते वक्त सुरमा लगाती है। मेरे रब की कसम, ये हकीकत है, इश्क नहीं। आंखों में नबी का लुआब मुबारक सुरमे की तरह ऐसे लगते जा रहा है, पूरी आंख शिफा याब होती जा रही है। हजरत अली का खौल सीरत हलबिया में मौजूद है। लुआब लगने से पहले जैसे नजर आता था, लुआब के बाद उससे 100 गुना ज्यादा नजर आने लगा। अब नबी का लुआब सबको मिला। आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त है। अम्मा आयशा नमाज माफ नहीं हुई, उस पर बात कर रहा हूं। उस आयशा अम्मा को गाली देते हो, काफिरा कहते हो कि मेहदी आएंगे तो अम्मा आयशा पर हद जारी करेंगे। ला, उस वक्त तक जिंदगी हमारी भी सलामत रखना, तुम्हारी भी सलामत रखना। हम अपने आंखों से देखना चाहते हैं हजरत मेहदी हद आयशा पर लगाते हैं या जूते उन लोगों को मारते हैं जो आयशा के शान में गुस्ताखी करते हैं। मौत उस वक्त तक जिंदगी सलामत रही तो देखा जाएगा। गर्ज हजरत आशिकीन सहाबा ने क्या कहा? सबको नबी का लुआब मिला। सबको, बात कहकर बात खत्म करूं, सबको नबी का लुआब मिला, लेकिन आखिरी वक्त अल्लाह के दरबार में हाजिर होने का वक्त आ गया मेरे आका का। और आका का सरे मुबारक अम्मा आयशा के गोद। उस पर भी एक घुघू बोल रहा है। नबी की जो मज़ारे मुबारक है आयशा के हुजरे में है। आयशा का कहाँ हुजरा? अरे आयशा का हुजरा तारुफ के लिए कहा जा रहा है। उस पर उन्हें कह रहा है, एक बड़ा आलिम कहते उन्हें घुघू, डोडी में भी बनने के लायक नहीं है उन्हें। आयशा का हुजरा, आयशा का हुजरा, कहाँ का आयशा का हुजरा? वो तो नबी का हुजरा है। अरे बेवकूफ, नबी का हुजरा नहीं, पूरी कायनात ही नबी की है, तू हुजरा दे रहा है। पहचान के लिए कहा जाता है
एक कमरा आयशा को नबी ने दिया, एक कमरा हफ्सा को नबी ने दिया, एक कमरा ज़ैनब को दिया, एक कमरा मारिया कित्तिया को दिया, एक कमरा जवेरिया को दिया रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम व अन्हुन्ना। तो नबी का रोज़ा किस जगह पर बना? जिस जगह पर नबी ने आयशा को हुजरा दिया। ये मतलब है, अंडरस्टैंड? इंग्लिश में सवाल करे तो क्या अच्छा जवाब आ रहा है। देखो ऐसे मालूम हो रहा है कि व्हाइट हाउस में बैठे हैं। हम भी कहते ना अम्मा आयशा का हुजरा नहीं, वो तो मेरे नबी का कमरा था। क्योंकि अम्मा हुजूर की बीवियां बहुत ज्यादा थी तो पहचान के लिए कमरा आयशा का, ये कमरा जवेरिया का, ये कमरा हफ्सा का। अब उसी कमरे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरे मुबारक आयशा के गोद में था। अल्लाहु अकबर कबीरा। बाजू मिसवाक रखा हुआ था, वो भी नबी का मिसवाक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात भी करने की ताकत नहीं थी। बार बार इशारा, बार बार मिसवाक को देख रहे हैं। नबी के इशारों को रब्बे काबा की कसम आयशा जितना समझती थी, भला कौन समझती थी? हम तो वजाहत भी समझ नहीं सक रहे हैं। अम्मा आयशा की जूतियों पर हमारी जिंदगियां कुर्बान है जो नबी के इशारे समझ रही है। मेरे पास सबक बड़ा है, इतना मोटा सबक है मेरे नबी के इशारों को अम्मा आयशा ने जो समझा। अम्मा आयशा समझ जाती है, मिसवाक उठाती है, देना चाहती है तो समझ गई इस वक्त तो मौत का वक्त है, विसाल का वक्त है। बात करने की जिसे ताकत नहीं है, चबा कर साफ करने की ताकत किसके पास होगी? अम्मा आयशा ने खुद अपने मुंह में लेती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खुद अपने मुंह में लेती है। अगर ये अमल सही ना होता तो नबी न मुस्कुराते। उस वक्त गोद में विसाल के वक्त आयशा मिसवाक मुंह में लेती है, उस वक्त नबी के चेहरे में मुस्कुराहट। क्या मतलब है? पैगंबर फरमा रहे थे आयशा जो मैं चाहता था वही तो तू कर रही है, आयशा मैं जो चाहता था वही तो तू कर रही है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कह रहे थे इशारतन, वो अम्मा आयशा समझ रही थी, अपने मुंह में लेती है। सुभान अल्लाह। अम्मा 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 तेरे कब्र का जर्रा मिल जाए ये हमारी दौलत समझेंगे। क्या नसीबा पाई? तू भी नसीबा पाई तो तेरे बाप ने भी नसीबा पाया। तुझे खिताब मिला, तेरे बाप को खिताब मिला सिद्दीका, तो तुझे खिताब मिला सिद्दीकी का, सिद्दीका का। अल्लाह अकबर। अब अम्मा आयशा अपने मुंह में लेकर हल्का सा चबाती है। किसी चीज़ को चबाएंगे तो थूक तो लगेगा ही है। अब अल्लाह के नबी की खिदमत में पेश करती हैं अम्मा आयशा का लुआब मिला हुआ लुआब मिसवाक में वो पेश करती। उस वक्त नबी अपने मुंह में रखते हैं तो नतीजा निकालो, सबको नबी का लुआब मिला। नबी आयशा के लुआब को भी आखिरी वक्त में अपने मुंह में लेते हैं। सुभान अल्लाह। ये है सहाबा व सहाबियात, इन पर नमाज माफ़ नहीं हुई। बकिया बातें इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जाते हुए कोई खाली हाथ न जाए, मस्जिद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ताउन फरमाए।